कुंज जो जोर जोर से हंस रहा था अब एकदम से चुप हो गया और सीरियस होते हुए पूछा, भाई तुम्हारे दिमाग में एग्जैक्टली अभी क्या चल रहा है वो बताओ मुझे, क्योंकि तुम बिना सिर पैर के बातें बोल रहे हो। अहान ने थोड़ा मायूस होते हुए बोला, उस दिन उस बच्चे ने मुझ पर गोली चला दी। मैं बॉस को बचाने के चक्कर में आगे आ गया। उसके बाद मुझे गोली लगी या नहीं, कितने दिन महीने या सालों से मैं ऐसे ही पड़ा हुआ हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। निकुंज ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहा, वो दिन कल ही था और तुम कोई कोमा में नहीं गए कि दिन महीने या साल बीत जाए, सिर्फ बेहोश हुए थे। सो चिल, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। तुझे कुछ हो जाता तो तुम्हारी बॉस किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। अहान एक कंफ्यूज्ड लुक निकुंज को दिया, जैसे कुछ समझ में नहीं आया हो। निकुंज ये समझते हुए अहान से बोला, अब सुनो असल में क्या हुआ था। कहकर निकुंज अहान को कल के दिन में ले गया जब मुखिया के बड़े पोते ने टीना पर गन पॉइंट की। तब वहां खड़े सब लोग उसे ही हैरान होकर देख रहे थे। अहान टीना के सामने आकर दोनों हाथ आजू बाजू फैला दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। टीना को अहान को खुद के सामने से हटाने का मौका भी नहीं मिला था कि तभी बच्चे ने गोली चला दी। ऐन मौके पर मुखियानी ने गन को ऊपर हवा में उठा दिया और आवाज सुनकर ही अहान बेहोश हो गया। ये सारी चीजें एक के बाद एक इतनी अचानक से हो गई कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। मुखियानी ने बच्चे को थप्पड़ मारा और मुखिया को गुस्से में देखते हुए बोली, देख लिया आपने बुरा सीख देने का नतीजा। कल को आपके दूसरे पोते भी बंदूक उठा लेंगे और तब आप उसकी निशाने पर होंगे, क्योंकि उम्र के हिसाब से आपको तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन तब वह लोग गर्म जोशी में होंगे। मुखियानी ने कम शब्दों में मुखिया को अपनी गलती का एहसास करा दिया और टीना की तरफ मुड़कर अपने दोनों हाथों को जोड़ प्रणाम कर दिया। तो टीना ने उनसे हाथ जोड़ते हुए बोली, हमने अपना वादा पूरा किया और अब आप अपने बहुओं को, अपने पोते पोथियों को और खुद को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी। चलती हूं। वहां से निकल बेहोश अहान को अपने कार में डाल पंचायत ऑफिस पहुंच गई। वहां गांव के सभी लोग उसका आने का इंतजार कर रहे थे। जब टीना अपनी कार से नीचे उतरी तो दूसरे रास्ते से 2 बस उसी पंचायत ऑफिस की तरफ आ रहे थे। गांव के लोग टीना को छोड़ उस तरफ बढ़ चले। बस में से पहले कुछ औरतें उतरी और बाद में सारी लड़कियां। कुछ का हुलिया ठीक नहीं था तो कुछ अच्छी हालत में थे। गांव के सभी माँ बाप अपनी खुद की बेटियों को गले लगाकर उनकी हालत के बारे में पूछताछ कर, कुछ याद आते ही टीना की तरफ देख सब लोग अपने हाथ जोड़ साष्टांग प्रणाम करने लगे। टीना ने उन्हें मना करते हुए वहां से थोड़ी ऊंची जमीन पर खड़ी होकर बोली, नहीं, आप लोग मुझे इतना महान मत बनाइए, बस इसके बदले मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब अगर आप लोग अपनी जगह पर बैठेंगे तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। ये सुन गांव वाले सीधे होते हुए वहीं बैठ गए और टीना ने कहा, यहां के लोगों के सोच को मैं बदल नहीं सकती, लेकिन अपने बेटियों के भविष्य को बदल सकती हूं। आपके पीछे खड़े औरतें एनजीओ से है। ये एनजीओ नाबालिग लड़के लड़कियों को पढ़ लिखाकर शिक्षित बनाती है। अगर आपको मुझ पर और इन एनजीओ औरतों पर विश्वास हो और आपको मंजूर हो तो आप भी अपनी बेटी को इनके साथ बेच सकते हो। मैं खुद इन सब लड़कियों की शिक्षित होने में मदद करूंगी। इनको किताबें, कपड़े और जरूरी चीजें देंगे। इन सारी औरतों का और मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों को दिया जाएगा। हफ्ते में एक बार अपनी बेटी से बात कर सकते हो। ये सुनते ही उन लोगों के बीच बैठा एक बुजुर्ग बोला, इतने सालों से हमारे बीच रहने वाला मुखिया ही ऐसा निकला तो किस बिना पर हम आप लोगों पर विश्वास करें। तभी बीर में बैठा हुआ अधेड़ उम्र का दूसरा आदमी ने बोला, अरे चाचा, अगर इन्हें कुछ कारना ही होता तो पता चलने के बाद वहीं से किसी दूसरी जगह ले जाते या मुखिया से लेन देन की बात करते। इतनी दूर हमें ढूंढते हुए आकर यहां पंचायत ऑफिस में लाउड स्पीकर लगाकर उस मुखिया के कारनामे उसी के मुंह से नहीं बुलवाते, और तो और हमारी बेटियों को सुरक्षित हमारे पास ले आए। तब भीड़ में से एक औरत ने कहा, कहीं ये सब इनकी चाल तो नहीं, हमें फिर से बेवकूफ बनाने की। दूसरी औरत ने कहा, अगर बेवकूफ बनाना होता तो पुलिस को साथ क्यों लाते। एक और आदमी ने कहा, पुलिस की वर्दी बहुत ही सस्ती है, कोई भी उसे पहन सकता है।
तब अधेड़ उम्र का वही आदमी बोला, तो हमारे गांव के 2 पुलिस वाले जिनकी बहनें भी आई हैं, वो इन लोगों का साथ क्यों देते? ये सब लोग आर्ग्यू कर ही रहे होते हैं। वहीं टीना चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहकर ये सारी बातें बड़ी मजे से सुन रही होती है। अब तक सब लोग एक फैसले पर कायम रहते हुए बुजुर्ग आदमी ने बोला, हम आप पर विश्वास तभी करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे, और वह शर्त यह है कि आप लोग हम में से कुछ लोगों को बच्चों से महीने में 1 बार मिलने देंगी। टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मंजूर है, क्योंकि वह आपका अधिकार है। हर महीने 1 बस आएगा इस गांव में, आप में से कुछ लोग बच्चों को देखने आ सकते हैं। यह सिलसिला हर महीना चलेगा। एक और बात, आप लोगों के बेटियों के बारे में मुझे इस औरत ने बताया, और इन सबको बचाने में मुझसे भी ज्यादा इनकी भूमिका रही है। कहते हुए टीना ने उन एनजीओ औरतों के बीच खड़ी शैलजा को इशारे से अपने पास बुलाया। उसके कंधे पकड़ सबके सामने करते हुए कहा, इनका नाम शैलजा है और यह एक वेश्या है। यह सुनते ही सब लोग अपने मुंह बिचकाने और नजरें फेरने लगे, तो टीना ने उनकी रिएक्शन पढ़कर बोली, आपकी बेटियां भी हमें वहीं से मिली हैं। अगर इनकी अच्छी मंशा नहीं होती तो आप लोगों को और मुझे यह कभी पता नहीं चलता। सब लोगों ने ताली बजाई और टीना का और शैलजा का शुक्रिया अदा किया। टीना तुरंत अपनी फ्लाइट के लिए निकल गई। उतरते ही टीना ने आहान को निकुंज के घर पर ट्रीटमेंट दिलाया और रात भर उसकी देखभाल भी की। निकुंज अब आहान के कंधे को थपथपाया और कहा, सुबह से जो हो रहा है वो तो तुम्हें पता ही है, और वैसे भी दुनिया की सभी लड़कियां मर जाए और सिर्फ टीना ही मेरा ऑप्शन हो तो भी मैं उससे शादी नहीं करता। पहले जब हम लोग दोस्त बने थे तब बहुत स्वीट थी, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उसे बहुत पसंद भी करता था, लेकिन पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने से पहले से ही कोई और बन गई। तब से मैं उससे दूर रहता हूं। तभी उनके डोर पर नॉक हुआ और टीना अंदर आई। उसे देख आहान अचानक से अपनी जगह से उठकर उसे एक झटके से गले लगा लिया। टीना शॉक हो गई, लेकिन दूसरे ही पल खुद को संभाल लिया। निकुंज ने पीछे से आहान के पीठ को थपथपाया और वहां से जाते हुए बोला, कंटिन्यू। जब निकुंज कमरे से बाहर निकला, टीना ने बिना भाव के पूछा, क्या मतलब है इसका? आहान उसे हल्के से छोड़ते हुए बोला, एक पल के लिए लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। थैंक गॉड, जो मैंने सोचा वह सब नहीं हुआ। टीना ने पूछा, आपका क्या रिश्ता है मुझसे? क्यों आप मेरे लिए परेशान हो रहे हो? आहान झूठा गुस्सा दिलाते हुए उसके सामने से पीछे आया और अपनी बाहों में टीना को लेते हुए कहा, उस रात के बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं, यह भी मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा। टीना कुछ याद करने की नाटक करते हुए बोली, कौन सी रात? कौन सी रात? हां, याद आया, परसों रात की बात कर रहे हो ना? तो सुनो, जब मैं कमरे में आई आप पूरा नशे में थे और आपने मेरी खूबसूरती की तारीफ की तो मैं बहकावे में आकर आपको किस कर लिया, लेकिन उसके बाद आप जोर जोर से मेघा का नाम चिल्लाने लगे। मैं आपको छोड़ दूसरी तरफ मुंह करके सो गई, लेकिन सुबह जब मैंने आंखें खोला तो तुम बिना कपड़ों के चादर में लिपटकर सो रही थी। और मैं भी? आहान ने असमंजस में पूछा। टीना ने फिर से कुछ याद करते हुए कहा, उस रात मेरे सोने के बाद आपकी जोर जोर से आवाजें आने लगी। मैंने उठकर देखा तो आप बेड पर ही उल्टियां कर रहे थे। तो मैंने हाउसकीपिंग को कॉल करके मैनेजर को बुलाया, तो उन लोगों ने आपके कपड़े उतार कर नहला दिया और बेडशीट्स भी बदल दिया। मैंने खुद के कपड़े भी वॉशिंग के लिए दिए और दूसरे कपड़े ना होने के कारण मुझे ऐसे ही सोना पड़ा। आहान ने अब मैनेजर की बात याद की और खुद से बोला, मुझे अब समझ आया कि मैनेजर ने वो सब बातें क्यों कहा। इस औरत ने मुझे बाजार में नंगा खड़ा कर दिया। डायन, इसका मतलब जो फीलिंग्स मैंने इतने दिनों में इस पर डेवलप किया वो सब फेक है। क्या इस औरत के दिल में कभी मुझे लेकर कोई फीलिंग्स नहीं थी? टीना आहान के चेहरे पर आते जाते भाव देखते हुए समझ गई कि वह क्या सोच रहा था। इसीलिए उसने कहा, अब यहां मेरी फीलिंग्स मैटर नहीं करते हैं, बल्कि आपकी फीलिंग्स मैटर करते हैं। अगर मेरे अंदर आपकी कोई कदर नहीं होती तो उस रात आपके नशे का फायदा उठा लिया होता, लेकिन नहीं। मैं चाहती थी कि आप खुद से मेरे पास आए और न कि नशे में या एक ड्यूटी की तरह। आहान ने कहा, जब हम दोनों के बीच प्यार ही नहीं है तो आप पर मुझे फीलिंग्स कैसे आ सकते हैं और कैसे आपके साथ वो सब करूं? यह सुन
टीना ने अहान से बात बदलते हुए कहा, कोई फायदा नहीं है अब ये बहस का। आपको अपने पापा से मिलने जाना है। ऑपरेशन के बाद आप उनसे मिलने नहीं गए। आपके पापा और भाई दोनों ही आपके लिए परेशान हो रहे होंगे। चलिए तैयार हो जाइए, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़कर घर जाऊंगी। वैसे भी आज संडे है तो अपने घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए, कह टीना कमरे से बाहर निकल गई। अहान थोड़ी देर ऐसे ही खड़ा रहा और अगले ही पल अपने पापा को याद कर वह तैयार होने चला गया। टीना चाहती तो सब कुछ अहान से छुपाकर उसे उसी उधेड़बुन में रहने दे सकती थी, लेकिन वह उसे चीट नहीं करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि अहान उस पर कोई उम्मीद रखे। इसी वजह से उसने अहान को सब सच बता दिया। अहान तैयार होकर नीचे आ गया और थोड़ी देर निकुंज के घर वालों से बात करके टीना के साथ टीना की कार में निकल गया। रास्ते भर टीना और अहान दोनों ही एक दूसरे से ना ही नजरें मिलाई और ना ही कुछ भी बात किया। इतने में हॉस्पिटल आ गया तो अहान कार से उतर गया और टीना तुरंत ही एक भी पल बिना गवाए वहां से निकल गई। अहान टीना की कार को ऐसे जाते देख मन में बोला, माना कि उस रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन बात तो कर सकती है ना, कोई वर्क से रिलेटेड ही। दूसरे ही पल पीछे पलटकर हॉस्पिटल की तरफ देख अंदर चला गया। टीना जब घर पहुंची उसे बहुत रोना आ रहा था। तभी उसे सामने से राधा को किचन की तरफ जाते देख जल्दी से उसके पास जाकर उसकी गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। यह देख राधा को कुछ समझ नहीं आता और कुछ पूछने वाली होती है कि कुछ सोचकर वह रुक जाती है और हल्के से उसके पीठ को सहलाते हुए ही उसे सामने वाले सोफे पर बिठाई। टीना थोड़ी देर बाद शांत हो गई और वैसे ही राधा के गोद में सिर रख कुछ सोचते हुए सो जाती है। राधा उसे बिना डिस्टर्ब किए सब नौकरों को बिना आवाज के चले जाने के लिए कहती हैं और हेड शेफ को खाने में टीना की मनपसंद खीर बनाने के लिए कहती हैं। इधर अहान अपने पापा के हालचाल जानने के बाद सुहेल और रियाज के पास भी मिलने जाता है तो उसे वहां मायरा दिख जाती है। आज संडे होने की वजह से मायरा रियाज और सुहेल दोनों से मिलने के लिए उनका पसंदीदा खाना भी लेकर आई थी। थोड़ी देर उन लोगों की हंसी मजाक चलने के बाद अहान वहां से चला जाता है और बिना अपने पापा के वार्ड में आए वह कुछ देर अकेले रहने के लिए गार्डन एरिया की तरफ बढ़ जाता है। दोपहर का समय होने की वजह से वह ज्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए वह कुछ देर शांति से बैठ कुछ सोचने लगा। टीना के साथ हुए उसके सारी बातें और मीटिंग्स की एक झलक उसकी आंखों के सामने फ्लैश हो रहे थे। कुछ चीजों पर उसे हंसी आ रही थी तो वहीं कुछ चीजों पर गुस्सा। तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज दिया। यह जानी पहचानी आवाज सुन और इज्जत की तौर पे वह अपनी जगह खड़ा होकर पीछे पलटकर नमस्ते करते हुए बोला, नमस्ते आंटी, बहुत दिन हो गए आपको देखकर, अब आपकी कैसी तबीयत है? अहान को अपने मां से नॉर्मल टोन में बात करते देख उनके बाजू में खड़ी मेघा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। मेघा की मां ने कहा, हां बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती आजकल, इसीलिए मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आ पाई, लेकिन हर वक्त तुम लोगों के बारे में ही सोचती रहती हूं कि तुम लोग कैसे काम पर जाते हुए ही अपने पापा का ख्याल रखते होंगे। इसी बारे में बात करने के लिए तुम्हारे मोबाइल पर कॉल किया तो बंद बता रहा था, और जब विहान को कॉल किया तो पता चला कि परसों तुम्हारे पापा का ऑपरेशन हुआ था, इसीलिए आज उनसे मिलने आ गए। अहान ने कहा, कोई बात नहीं आंटी, विहान वैसे भी जॉब छोड़ दिया है और फिलहाल वहीं पापा की देखभाल कर रहा है। जिस रात पापा की तबीयत बिगड़ गई उसी रात मेरा मोबाइल, वॉलेट और बाइक चोरी हो गया। ये सुन जैसे मेघा को मौका मिला और वह तुरंत बोली, जब से तुम उस कंपनी में ज्वाइन किया तब से ही तुम लोगों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। पहले तुम्हारे पापा की तबीयत बिगड़ गई, तुम्हारा सामान चोरी हो गया और विहान की जॉब चली गई। मेघा, जब से अहान की ऑफिस हो आई है तभी से दोनों लड़कियां मायरा और टीना उसकी आंखों में खटक रही थीं। खासकर टीना जो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी और अहान की सेक्रेटरी भी थी। अब अहान मेघा को क्या जवाब देगा? टीना किस बात पर दुखी हुई? जानने के लिए सुनते रहिए।